जमात इस्लामी दोबारा मैदान अमल में निकल चुकी है और ये जमात इस्लामी का मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक की ये जो हर रोज़ ये लोग जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ, इसके लिए इनको आवाज़ उठानी चाहिए। बिजली के बिलों में और रेट्स में यूनिट में कमी ना की गई तो ये एहतजाज इस्लामाबाद असेंबली तक जा सकता है, गवर्नर हाउस तक जा सकता है, वजीर आला हाउस तक जा सकता है, पार्लियामेंट हाउस के सामने जा सकता है। अगर के बाकी मामला जो है ना वो 30,000 35,000 में पूरे नहीं हो सकते और यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, आज जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज का कॉल दी गई है कि इलेक्ट्रिक की ज़ालमाना कार्रवाइयाँ और बढ़ते हुए बिल और गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क में मुल्क गिर एहतजाज का कहा गया है। आज मैं मौजूद हूँ मैन दाऊद चौरंगी पर। यहाँ पर आज जमात इस्लामी की तरफ से एक एहतजाज किया जा रहा है। आइए हम उनसे, उनके रहनुमाओं से और आवाम से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद है गुलशन अजीज के नाजिम, अब इनसे बात करते हैं इनका इसके इस बारे में क्या कहना है। अजीज़ उर रहमान साहब, इससे बात करते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिरादर जी, बिरादर, आज पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज से 3 माह कबल इस्लामाबाद में एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, धरना दिया गया, जिसके नतीजे में हुकूमत हमारे साथ पहले तो सलाम करने को राज़ी नहीं थी। उसने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात में हमारे को यकीन दिलाया कि IPPs आपने जो फाश किए, ऐसे IPPs जो कि बिजली बनाने के नाम पे गवर्नमेंट से पैसे लेते थे लेकिन बिजली नहीं बनाती थी, वो लाखों अरबों रुपया, क्योंकि हुकूमत के मंजूर नज़र लोग थे, उनको लाखों अरबों रुपया लेते थे लेकिन बिजली नहीं बनाते थे। गरीब आवाम गर्मी के अंदर और मुख्तलिफ मसाइल के अंदर बिजली की वजह से परेशान थे और गर्मियों में इतनी गर्मी होती है शहरों के अंदर कि कई लोग अपनी जानों को खो जाते थे, उनके पास वसाइल नहीं थे कि वो कोई और सिस्टम लगा लेते। तो उस धरने के नतीजे में हुकूमत ने हाफिज नईमुर रहमान से, अमीर जमात इस्लामी और उनकी पूरी एक टीम बनी थी, उसके साथ ये मुआहदा किया था। ये बाकायदा मुआहदा लिखा गया है। उन्होंने कहा कि हम 10, 15, 20, 30 रुपए बिजली के बिलों में कमी करेंगे। उन्होंने हमारे मुआहदे की अभी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जमात इस्लामी दोबारा मैदान अमल में निकल चुकी है और ये जमात इस्लामी का मुतालबा है कि हमारे साथ आपने मुआहदा किया है, उस मुताबिक के मुताबिक आवाम को रिलीफ दिया जाए और यहाँ के गरीब तबके को रिलीफ दिया जाए। इन्होंने अपनी तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर लिया है, जिसकी लाख रुपया तनख्वाह थी उसकी 10 लाख तक कर दी है। 20% और पता नहीं 30-40% इजाफा करके उनकी तनख्वाहें डबल कर दी है, यानी कि 50% इजाफा कर दिया है। इसी तरह मैं गुलशन अजीज का जमात इस्लामी का नाजिम हूँ। हमारी गुलशन अजीज की उम्र भी स्टील मिल और हमारे गुलशन अजीज स्टील टाउन का चोली दामन का साथ है। गुलशन अजीज के अंदर वो सौतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। वहाँ पर जमात इस्लामी ने UC 4 और 5 जो है ना बहुत अक्सरियत से विन की थी। उन्होंने रीकाउंटिंग करा के जमात इस्लामी से वो दोनों सीटें छीन ली हैं। अभी वहाँ की आवाम को ना पानी दे रहे हैं, पानी 15-15, 20-20 दिन पानी नहीं आता। और इसी तरह बिजली के मामला थे, जमात इस्लामी कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई और उनको पानी बिजली का जो है ना जो PDM स्टील मिल का एक डिपार्टमेंट था, बिजली नहीं दे रहा था और ओवर बिलिंग कर रहा था। जमात इस्लामी ने उसका केस कोर्ट में लेके गए, उसके नतीजे में KSC वहाँ पे बिजली दे रही है। और हमारे इलाके में ऐसे तमाम अफराद मौजूद हैं जो मुकम्मल बिल अदा करते हैं और बिल अदा करने के बावजूद ना हमें पानी दिया जा रहा है और ना ही इलेक्ट्रिक के हवाले से अभी तो मसला काफ़ी हल हो गया है, लेकिन पानी हमें नहीं दिया जा रहा। और ये हाफिज नईमुर रहमान साहब पूरे पाकिस्तान में एहतजाज के कहने पर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए। कराची में 15 मकामात पर जमात इस्लामी जो है वो रिकॉर्ड एहतजाज करा रही है। ये पहला मरला है। अगर आवाम को रिलीफ ना दिया गया, ओवर बिलिंग ना रोकी गई और बिजली के बिलों में और रेट्स में यूनिट में कमी ना की गई तो ये एहतजाज इस्लामाबाद असेंबली तक जा सकता है, गवर्नर हाउस तक जा सकता है, वजीर आला हाउस तक जा सकता है, पार्लियामेंट हाउस के सामने जा सकता है और हम अपना हक लेके रहेंगे। जैसे हमने
मलिक रियाज से बैरिया टाउन के मुलाजमीन को हक दिलाया और हक दिला के रहेंगे। हमने जब मलिक रियाज से बात की और हमारे लोगों ने जब ये एहतजाजी कॉल शुरू की तो लोग कहने लगे थे जमात इस्लामी वाले तो ऐसे ही जो है ना वो कोशिशें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मलिक रियाज हमारे दफ्तर में आया और हमारे साथ मुआहदा किया और कहता था कि लोगों के नंबर दे दो, हम इनको सेटिस्फाई कर लेंगे। हमने बोला हमने सेटिस्फाई नहीं करना, हमने गरीब आवाम को उनका हक दिलाना है। हमारे को बड़ी बड़ी पेशकशें की गई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा सिक्का नहीं है जो जमात इस्लामी को खरीद सके। हम सच और हक की बात करते हैं और इंशाअल्लाह अवाम को उनका हक दिलाकर कामयाब होंगे। ये एहतजाज हमें हर पार्टी, जितने भी पार्टी वाले हम, चाहे वो जमात इस्लामी वाला है या जमियत उलमा इस्लामी वाला है या पीपल्स वाले हैं या पीटीआई वाले हैं, हर पार्टी से जो भी तबकात से ताल्लुकात रखते हैं वो कह लेते हैं कि ये जो हर रोज़ ये लोग जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ, इसके लिए इनको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि एक तो इनके बिल हर महीने बाद जो है ना बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से इतने टैक्सेस से अगर गरीब बंदा जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है तो वो ये बिल कहाँ से भरेगा। इनके घर के हालात अलग हैं और बच्चों के बिल जो है ना वो स्कूल के फीसेस अलग है। इस तरह घर के बाकी मामला जो है ना वो 30,000 35,000 में पूरे नहीं हो सकते और यहाँ पर केल इलेक्ट्रिक वालों के जो जुल्म है वो हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो है ना हम सब आवाम, जितनी भी आवाम है, इनको इसके खिलाफ निकलना चाहिए और जमीयत इस्लामी ने जो ये कदम उठाया है इसके साथ हमें रहना चाहिए। जमात इस्लामी तो हमेशा इसका मुकदमा लड़ रही है हाफिज अजीम साहब, और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोगों की तनख्वाह इतनी ही नहीं है कि बिल भरें, किराया भरें, घर का गुजारा करें, इलाज कराएं, तो बड़ा मुश्किल से टाइम गुजर रहा है। क्या कहेंगे, ये एहतजाज यहाँ तक जारी रहेगा या आगे भी कोई लाया अमल है? नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि इस वक्त सर्दियों का मौसम है और ये हालात ऐसे हैं कि आज इस सर्दियों के मौसम में भी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। देखिए ना, आप तो खुद सोचिए कि आज सर्दियों के मौसम में ये हालात है तो गर्मी में क्या होगा। और उस गर्मी में जो है ना लोगों के बंद मकान है, उनमें जो है ना उनके गुजारा, गली में खवातीन बच्चे बैठे रहते हैं और तालीम का मामलात हैं, तालीम नहीं हासिल कर सकते और बहुत मुश्किल हो जाता है। चलें, अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे आज ये जो ये क्या इलेक्ट्रिक के खिलाफ हो रहा है, ये यहाँ पे बहुत जुल्म मचाया हुआ है। मोहम्मद नगर के अंदर लोड शेडिंग का जिन लोगों ने शेड्यूल जारी किया है, तो पहले वाटर पंप से बिजली मिलती थी, उसको काट रहे हैं, काट के दूसरे स्टेशन पे लेके जा रहे हैं। तो ये बताइएगा कि इस एहतजाज से क्या कहेंगे, क्या इस हुकूमत पे कोई असर पड़ सकता है? आपको हम तो अपना एहतजाज कर रहे हैं ना, हुकूमत तो जो है सुने या नहीं सुने, हम अपना एहतजाज करेंगे, हर जगह पे, हर चौक चौराहे पे जाएंगे।